कई लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। उनसे जानेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। मेरा नाम शरद तिवारी है। हम लोगों का एक ग्रुप है रक्तदाता समूह इटावा करके, जिसमें हम लोग अननोन बॉडियों का अंतिम संस्कार करते हैं। अभी तक हम लोग 276 अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार इटावा और औरैया जनपद में कर चुके हैं। तो आपके मन में ये ख्याल कब आया कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए थी? लोगों के अंदर से मानवता खत्म होती जा रही है। मैंने हॉस्पिटल में शुरुआत की थी 7 अगस्त 2022 से हम लोगों ने शुरुआत की थी इस मिशन को लेकर। और जिला अस्पताल इटावा में इसी परिसर में एक बुजुर्ग रहते थे जो कि 2 साल से यहीं पे अपने घर परिवार को छोड़ के यहीं रह रहे थे। वो उनकी जब डेथ हुई तो जब जिला अस्पताल से हम लोगों को जानकारी मिली उस 7 अगस्त को जब उनकी डेथ हुई तो उसी दिन से हम लोगों ने अंतिम संस्कार करने शुरू किए। दिमाग में ख्याल ये पहले से भी चल रहा था, क्योंकि हम लोग अननोन सब के बारे में जब भी सुना करते थे या देखा करते थे तो लोगों के अंदर एक ये लग रहा था कि अननोन मतलब कि ये कहीं से आ जाते होंगे या, लेकिन अननोन व्यक्ति भी मेरे मानना है कि वो भी किसी न किसी परिवार का सदस्य हुआ करते थे, जिनकी किसी कारणवश 72 घंटे में पहचान ना होने के कारण सरकार या जो नियम सिस्टम है वो उन्हें अननोन व्यक्ति की एक परिभाषा या संज्ञा देता है। देखते हैं समाज में लोग कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वीडियो बनाते हैं लेकिन उसको अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं। तो आप लोग किस तरह से इटावा में काम कर रहे हैं और कितनी टीम आपकी जुड़ी हुई है आपसे? हम लोग इटावा और औरैया में लगभग मेरे 600 एक्टिव वॉलंटियर हैं, जो हम इटावा और औरैया में इस काम को सही से अंजाम दे पा रहे हैं। और लगभग 65,000-70,000 के आसपास हमारे ऑनलाइन वॉलंटियर हैं जो कि देश प्रदेश भर से जुड़े हुए हैं। और अननोन बॉडियों के साथ साथ लगभग हम लोग 9,000 से ज़्यादा पूरे भारतवर्ष में रक्तदान करवा चुके हैं। तो किस तरह से अभी आपने एक लावारिस शव नेपाल का था जिसका आपने अंतिम संस्कार किया और आपने उसे खोजा और उसके परिवार तक आपने उसे पहुंचाया, तो ये किस तरह से किया आपने? इसके बारे में आपको हम थोड़ी सी जानकारी दे दें। वो व्यक्ति नेपाल के रहने वाले थे और किसी काम के लिए वो राजस्थान जा रहे थे। उनकी जसवंत नगर के पास एक ट्रेन दुर्घटना में डेथ हो गई। जब हमने पुलिस से जानकारी ली तो मुझे ये पता चला कि वो नेपाल के रहने वाले हैं। तो हमने पुलिस के माध्यम से उनसे पता करवाने की कोशिश की ये नेपाल में किस जगह के रहने वाले हैं। तो उनके पास कोई आईडी प्रूफ ना होने के कारण तो हम लोगों ने क्या किया, उनका नाम और उनके देश का नाम नेपाल, ये केवल हम लोगों को जानकारी थी, लेकिन उनके घर की लोकेशन हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, फेसबुक पे सर्च किया। फेसबुक पे जब सर्च किया तो उनकी आईडी लगभग 4 साल पुरानी थी, तो इसलिए वो एक्टिव आईडी ना होने के कारण उस पर जो 1600 उनके एक्टिव मेंबर थे या मेंबर थे, फ्रेंड जो फेसबुक फ्रेंड बोलते हैं, उन सबको हमने मैसेज दिया। मैसेज देने के बाद हमें शाम तक एक रिप्लाई आया कि हाँ ये मेरे जानने वाले हैं। जब उनके जानने वालों के घर तक हम लोग पहुँचे फिर उन लोगों को हमने वहाँ से नेपाल से कानपुर बुलाया। कानपुर से हम लोगों ने अपनी गाड़ी से उन्हें इटावा बुलाया और जाने के बाद उन लोगों की हमने आर्थिक तौर पे 10,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की थी और आने जाने का खर्चा भी दिया था। और भी ऐसे केस हैं, एक आपका बिहार का भी था। तो सब ये आप कर रहे हैं और किस तरह से मदद नहीं मिल रही? शासन प्रशासन से अभी मुझे कोई आर्थिक तौर पे मदद नहीं मिल रही है। और अभी तक हम लोग 25 अननोन बॉडी जो थी उनके पहचान भी करवा चुके हैं। और जो हम लोग 276 अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी जो अस्थियां होती हैं वो हम लोग हरिद्वार भी ले जाते हैं। ये भी एक उसी क्रम का हिस्सा है। एक ग्रुप है जो कि हम ग्रुप पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं। जो लोग 100, 500, 1000 रुपये डोनेट करते रहते हैं अज्ञात सबको देख के, तो उसी से हम लोग अननोन बॉडियों का अंतिम संस्कार करते हैं। क्या अपील रहेगी इटावा के लोगों से कि किस तरह से आगे आएँ और मदद करें आप लोगों की? मेरी तो केवल एक युवा वर्ग से यही अपील है कि आप जो वीडियो वाला जो सिलसिला चल रहा है आज के दौर में, कहीं पे भी जाना वीडियो बनाना, एक्सीडेंट हो गया वीडियो बनाना है ना, उसको पब्लिश करना, इससे आपकी सोच तो नहीं बदलने वाली है। मैंने कई बार देखा है कि जरा सी लापरवाही में ना अगर उनसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग वीडियो बनाते हैं, ग्रुपों पे डाल देंगे, लेकिन उससे तो उसकी मदद नहीं होती। जब तक उनके परिजनों को पता चलता है तब तक मरीज की डेथ हो जाती है। आपके पास वर्तमान में 2 गाड़ियाँ हैं। जी। आगे क्या प्लान है और क्या करने की ठानी है आपके समूह ने? मैंने ये 2 गाड़ियाँ 2000
2023 में खरीदी थी। रक्तदाता समूह के सब वाहन हैं जो कि इटावा और रिया में निःशुल्क ज़रूरतमंदों के भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है वो अज्ञात सबों के ही काम आते हैं, ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उन लोगों के भी काम आते हैं। और 2024 और 25 का हमारा जो संकल्प है वो है 100 बेड का वृद्धाश्रम बनाने का, और हम बहुत जल्दी इसको कवर करने भी वाले हैं। लास्ट दिसंबर या जनवरी, अगले जो 2025 की जनवरी होगी, तब तक आपको इटावा में एक बेहतरीन और एक भव्य इमारत दिखेगी जो कि 100 बेड का एक अनाथ आश्रम के रूप में हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं। तो आपने देखा ये हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो तमाम लावारिस शवों का अभी तक अंतिम संस्कार कर चुके हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। कब से आप इसमें जुड़े हुए हैं? मुझे 2 साल हो गए। अच्छा, तो क्या काम देखते हैं आप इस समूह में और किस तरह से सहयोग करते हैं? मैं आर्थिक करता हूँ बस। हाँ। और भी लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। तो कब से आप इस समूह में जुड़े हुए हैं और किस तरह से सहयोग देते हैं समूह को? मैं करीब 1 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ, और पहले तो मैंने इस ग्रुप को देखा, परखा क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे उचित लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक व्यस्तम ज़िंदगी में किसी की हेल्प किस तरीके से कर पाएँ। और बाकी तो यही है कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक आर्थिक जैसी मदद होती है, हम लोग सब लोग करते हैं। हम लोगों का जो ग्रुप है सभी लोग इसमें मदद करते हैं। जैसे अभी आपने नेपाल वाला बोला था, नेपाल वाला आपके सामने उदाहरण है, और उनका रुकने का और रहने का सब इंतजाम हमारे रक्तदाता समूह द्वारा किया गया है। और बाकी सब फैमिली है अपनी। समाज से मानवता खत्म होती जा रही है, लड़के हैं माँ बाप को मारते हैं, तो क्या संदेश रहेगा इटावा के लिए और प्रदेश के लिए आपका? देखो, ऐसा है कि मानवता ख़त्म होती जा रही है, और बच्चे जो आज के हैं, मैं तो यही कहूँगा कि भगवान हमारे घर में हैं। अगर हमने उसको देख लिया, वहाँ से अगर परवरिश अच्छी बच्चों को मिल गई, तो समाज में परिवर्तन ज़रूर है। और वही हम लोगों का उद्देश्य है, क्योंकि जितने भी जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में भी सभी मतलब इसी उसमें ज़िंदगी चल रही है उन लोगों की। अच्छा, मतलब पारिवारिक जो परिवेश है वो अच्छा है। और ये भी निश्चित है जो आया है वो जरूर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा, जो आया है वो जाना है, लेकिन कम से कम हमें एक अपना ऐसा कर्म करके जाना चाहिए जो लोग याद रखें। आज हम लोग हैं, कल रक्तदाता समूह आने वाली पीढ़ी आएगी, लेकिन जो हाँ वो चलाएगी, लेकिन काम इसी तरीके से होना चाहिए। तो आपने देखा ही हमारे साथ रक्तदाता समूह के लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कई लावारिस शवों का अभी तक अंतिम संस्कार उनके द्वारा किया जा चुका है, और समाज में जिस तरह से मानवता खत्म होती जा रही है, तो उन्होंने बताया कि आप लोग आगे आएँ, मदद करें समूह की, और इसी तरह से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार लगातार किया जाएगा। और एक वृद्ध आश्रम की भी जल्द स्थापना की जाएगी रक्तदाता समूह से।